मेरे दादाजी की दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। एक पुत्र जो कि मेरे पिताजी हैं और एक पुत्री जो कि मेरी बुआ जी हैं। मेरे दादाजी ने अपने जीते जी बुआ जी की शादी कर दी थी और मेरे पिताजी के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी थी। पिताजी के नाम पर प्रॉपर्टी करने के बाद आज से 3 साल पहले मेरे दादाजी का देहांत हो गया। पिताजी की उस प्रॉपर्टी पर अब मेरी बुआ जी ने अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। तो क्या वो पिताजी की प्रॉपर्टी बुआ के नाम पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी या पार्टीशन में उन्हें मिलेगी या फिर वो ये केस हार जाएंगी? ये क्वेश्चन किया है जयदीप ने। जयदीप का ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि अगर एक प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी ओनर किसी अपने एक पुत्र या पुत्री के नाम पर करके और उसकी डेथ हो जाती है, इसके बाद कोई दूसरा पुत्र या पुत्री उस प्रॉपर्टी पर अधिकार अपना चैलेंज करता है या फिर कोर्ट में केस फाइल करता है, तो क्या वो उस केस को जीत सकता है या फिर क्या उसे प्रॉपर्टी में उसका अधिकार मिलेगा या फिर वो अधिकार पाने के लिए सक्षम नहीं है? सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन बताऊंगा और इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि क्या एक प्रॉपर्टी ओनर की डेथ के बाद अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी को किसी अपने एक पुत्र के नाम पर या एक पुत्री के नाम पर ट्रांसफर करके उसकी डेथ हो गई है, तो क्या उस प्रॉपर्टी को फिर अदर उसके पुत्रों या पुत्रियों के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है? क्या उसमें उनका हिस्सा हो सकता है? सो इस प्रोसेस को कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये क्वेश्चन जयदीप का है और ये क्वेश्चन हमारे परिवार में या हमारे समाज में सबके साथ इम्प्लीमेंट होता है। हमारे साथ या हमारे समाज में किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है इस चीज को समझना कि आखिर प्रॉपर्टी का टाइप क्या होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी पर पुत्र और पुत्री का बराबर अधिकार होता है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के बाद जो अधिकार पुत्र को पैतृक प्रॉपर्टी में दिया गया कि जन्म से उसका अधिकार होगा, वही अधिकार पुत्री को भी दिया गया। भाई अगर एक प्रॉपर्टी है जो कि पैतृक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उस पर जो अधिकार पुत्र का होगा वही अधिकार पुत्री का होगा। सेम बॉर्न राइट जो पुत्र का है वही पुत्री का भी अधिकार है। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 में इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो उसके पहले पैदा हुए हैं या उसके बाद पैदा हुए हैं ये मैटर नहीं करता है। प्रॉपर्टी ओनर की डेथ 2005 से पहले हो गई है या 2005 के बाद हो गई है, ये भी मैटर नहीं करता है। जितना अधिकार पुत्र का प्रॉपर्टी पर है, पैतृक प्रॉपर्टी पर, उतना ही अधिकार पुत्री का भी होगा। तो अगर आपके दादाजी की डेथ हो गई है और आपके दादाजी ने एक प्रॉपर्टी अपनी आपके पिताजी के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी और आपकी जो बुआ जी है उनका नाम उस प्रॉपर्टी में नहीं था, तो इस पे दो कंडीशन इंप्लीमेंट होती हैं। ये कंडीशन सबसे पहले होती है कि वो प्रॉपर्टी का टाइप क्या था। यदि अगर आपके दादाजी की प्रॉपर्टी का टाइप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था तो आपके दादाजी ने ये धोखाधड़ी करते हुए आपके पिताजी के नाम पर वो प्रॉपर्टी की है। अगर वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल ना होके आपके दादाजी को बंटवारे में मिली थी या कि आपके दादाजी को वसीयत में मिली थी या कि आपके दादाजी को दान पत्र में मिली थी या फिर किसी गिफ्ट डीड के माध्यम से मिली थी, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी के किसी भी को देने के अधिकारी हैं, चाहे वो अपने किसी पुत्र को दे दें या अपने पुत्री को दे दें। तो अगर ये प्रॉपर्टी इस प्रकार से मिली है तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर जिन्हें कहा जाता है कि अपनी खुद की अर्जित स्वार्जित संपत्ति कहलाती है, तो उन्हें वो किसी को भी देने के लिए सक्षम है। लेकिन आपको जो पिताजी को प्रॉपर्टी मिली है आपके दादा से, अगर वो एक पैतृक प्रॉपर्टी थी और आपकी बुआ जी का नाम उसमें से हटाया गया या फिर अधिकार आपकी बुआ जी को नहीं दिया गया और आपकी बुआ जी ने अब चैलेंज किया है, तो वो केस प्रॉपर तरीके से जीत सकती हैं और जीत ही जाएंगी। क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपके पिताजी का जितना अधिकार था वो आपकी बुआ जी को भी बराबर मिलना था। अगर आपके दादाजी ने आपकी बुआ जी को नहीं दिया हुआ है अधिकार और सिर्फ आपके पिताजी के नाम पर उस प्रॉपर्टी को करा दिया है और इसके बाद उनकी डेथ हो गई है, तो कोर्ट में जब आपकी बुआ जी के द्वारा इसे चैलेंज किया जाएगा तो वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी से आपके बुआ जी को भी बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी आपके दादाजी की खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी या फिर आपके दादाजी को विरासत में नहीं मिली थी, जैसे कि दान पत्र में मिली थी या फिर गिफ्ट डीड के माध्यम से मिली थी या फिर किसी वसीयत के माध्यम से मिली थी, तो वो आपके दादाजी की एक स्वार्जित संपत्ति हो गई। उसमें आपके दादाजी का अधिकार है, वो आपके दादाजी चाहे आपके पिताजी को दें या फिर अपने आपकी बुआ जी को दें, इस पे
वो स्वतंत्र है देने के लिए। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी थी तो फिर आपकी बुआ जी को उसमें हिस्सा मिल जाएगा, कोर्ट वो हिस्सा दिला देगी आपकी बुआ जी को। लेकिन अगर वो दादाजी की प्रॉपर्टी स्वार्जित संपत्ति थी तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पर ही रहेगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा और आपको ये प्रोसेस भी पता चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।